तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आज अपन लोग बात करने वाला है इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। देखेंगे पारितंत्र, जिन्हें हम पारिस्थितिक सिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र भी बोलते हैं। आपको इस टॉपिक को मैं सिंपली एक गाने जो आपने सुना होगा, पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियों को खाता है बकरा, बकरे को शेर दबोचे, भूख से कोई न बचे। ये गाने के जो 3-4 लाइन्स है उसके जरिए मैं पूरा इकोसिस्टम आपको समझा दूंगा। तो आइए ये लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल पर ना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। ये लेक्चर आपके जो इकोसिस्टम से रिलेटेड सभी टॉपिक, जितने भी आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उसके लिए काफ़ी है। ये आपका बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी होता है। तो आप ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आइए इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं हम क्या देखेंगे। जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको परिभाषित कैसे करते हैं, उनके जैविक और अजैविक घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे हम पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं। तो जो पारिस्थितिक इकोलॉजी जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जो इकोलॉजी है, जिन्हें हम पारिस्थितिकी बोलते हैं, वो जीवों एवं उनके जो आपका पारिस्थितिकी है वो क्या है, आपका जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मतलब जो हमारे पर्यावरण में जीव जंतु रहते हैं उनके बीच जो संबंध होते हैं, जैसे कि आपका जो हम पौधों पर निर्भर है, पौधों से कई जानवरों जैसे कि गाय बकरी उनको खाती है तो उनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इसी प्रकार कहने का मतलब है कि जो पारिस्थितिक या इकोलॉजी है वो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। आपका जो भी जीव होते हैं वो हमारे पर्यावरण, पेड़ पौधे, इनसे आपस में कैसे संबंध हैं, उनका जो अध्ययन है उसको हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। मतलब जो आपका जितने भी जो जीव और पर्यावरण के बीच संबंध होंगे उनको हम इकोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। तो वही लिखा कि पारिस्थितिकी में जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक अध्ययन है। प्राकृतिक में प्रत्येक जीव अपने आसपास के भौतिक वातावरण एवं अन्य जीवों के साथ निरंतर अत्यंत क्रिया करता रहता है। इन सभी अंतःक्रियाओं से जो कार्यात्मक इकाई बनती है, जो आपका कार्यात्मक इकाई बनती है, उसे हम पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं, जिन्हें हम इकोलॉजिकल सिस्टम बोल देते हैं। इस शब्द का प्रयोग आपका सर्वप्रथम जो आपके एजी टेंसले ने 1935 में किया। क्या बोला? जो आपका पारिस्थितिकीय या इकोलॉजी जीवों एवं उनके पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। प्राकृतिक प्रत्येक जीव अपने आसपास के भौतिक वातावरण, अन्य जीवों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करता रहता है। निरंतर क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। इन सभी अंतःक्रियाओं से जो कार्यात्मक इकाई बनती है उसे हम पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। इन जो सभी क्रियाओं से जो अंतःक्रिया होती है उन सभी क्रियाओं से क्या बनता है, हमारे पास एक कार्यात्मक इकाई बनती है, उसे ही हम पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, आइए देखते आता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है। हमें क्या क्या पता है, देखिए यहाँ पे मैंने एक सूरज लिया है। सूर्य के प्रकाश से निकलता है आपका किरणें। किरणें को खाता कौन है? आपका पत्तियाँ खाती है किरणें। मतलब जो आपके हरे पौधे हैं, हरे पौधों को हमने उत्पादक बोलते हैं। आगे देखेंगे उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक जो होते हैं, जो हरे पत्ते क्या करते हैं, किरणें खाती है। किरणें मतलब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणों को खाता है हरा पत्ता, मतलब कि प्रकाश की किरणें खाती है, पत्तियाँ खाती है किरणें, पत्तियों को खाता है बकरा। बकरा क्या हो गया यहाँ पे, आपका जो बकरी है वो क्या खाती है, पत्तियाँ खाती है। तो बकरी क्या हो गई, उपभोक्ता हो गई। क्या कर रही है, उत्पादक से अपना खाना खा रही है, तो यह हो गई आपका उपभोक्ता। उपभोक्ता से अब आता है द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे कि आपका टिड्डा हो गया, टिड्डा का कौन खाता है, मेढक। खरगोश है, खरगोश को कौन खाता है, सांप बाज। ऐसे करके आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अब बात करते हैं इसी में होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता, जो कि आपका शीर्ष शिकारी होते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब है, देखिए अब ना, पत्तियाँ खाती है किरणें, पत्तियाँ खाती है किरणें, पत्तियों को खाता है बकरा, बकरे को शेर दबोचे, और भूख से कोई ना बचे। मतलब क्या कहने का मतलब है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश का कन्या को अब्जॉर्ब करती है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाती है। वही जो भोजन बनता है उसे जो प्राथमिक उपभोक्ता होती है वो खाती है, जिनसे उनके पास ऊर्जा जाता है। उनके पास जो ऊर्जा रहता है वो आगे आपका द्वितीयक उपभोक्ता में चला जाता है। ये जो होते हैं आपका मांसाहारी होते हैं, जैसे कि आपका मेढक हो गया, सांप हो गया, बाज हो गया। वही अब बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता हो गए शीर्ष, जो शीर्ष शिकारी होते हैं, जैसे कि आपका शेर। शेर एक शीर्ष शिकारी है, और जब शेर का जो आपका मृत्यु हो जाते हैं, शेर का जब मृत्यु होगा तो उनका अपघटन हो जाता है। जब उनका मृत्यु होगा तो क्या होगा, आपका अपघटन हो जाएगा। जिसके बाद ये अपघटन कौन करते हैं, आपका जीवाणु और कवक करेंगे। इसके बाद क्या होते हैं, जो अपघटक के बाद पोषक तत्व जो होते हैं वो मृदा में वापस चले जाते हैं। क्या होता है, मृदा में वापस चले जाते हैं। इसी संपूर्ण घटना को ही क्या बोलते हैं अपन,
इसी जो पूरा संपूर्ण घटना रहता है इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। जो इतना खेल हुआ है ना वही आपका पारिस्थितिक तंत्र है और इन्हीं के अध्ययन को ही हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजी स्टडीज बोलते हैं। जहाँ पर हम क्या देखने हैं, जो भी आपके अजैविक घटक होते हैं और जैविक घटक होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए जैविक घटक होते हैं और यहाँ पे आपका अजैविक घटक है, इनके बीच के जो अध्ययन है उनको ही क्या बोल देते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन बोलते हैं। अब आइए चलते हैं वापस, यही क्या है, यही जो चीज़ें हो रही है ना यही आपका इकोलॉजी है, इकोलॉजी के अंतर्गत होता है। अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा की बात करूं, पारिस्थितिकी तंत्र वह प्राकृतिक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, वह प्राकृतिक एवं क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक अजैविक घटक परस्पर क्रिया करके ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों के चक्रण को बनाए रखता है। क्या कहा, यहाँ पे हमने देखा जो प्राकृतिक है, जो पर्यावरण है उसमें आपका क्रियात्मक इकाई है जिसमें हम जैविक घटक अजैविक घटक परस्पर क्रिया करके एक ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों का चक्रण बनाए रखते हैं। डायग्राम में देखो, जो आपका सूर्य का प्रकाश है वो कैसा है, आपका जो सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से आपका सूर्य है, सूर्य से निकल रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें कहाँ से निकल रही, सूर्य से, तो सूर्य क्या हुआ आपका अजैविक घटक हुआ। जितने भी जो भी आपके निर्जीव चीज़ें होती है जैसे कि आपका हवा हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, ये सभी कैसे चीज़ें हैं आपका अजैविक घटक है। वहीं पर जितने भी आपको जो जीवित जीव मिले जैसे कि आपका हरे पौधे, बकरी, खरगोश, सांप, प्राणी, ये सभी क्या है आपका जीवित प्राणी है, तो इन्हें हम जैविक घटक बोलते हैं। तो जो जैविक घटक और जो आपके अजैविक घटक होते हैं उनके बीच की जो क्रियात्मक इकाई होती है, जो परस्पर क्रिया करते हैं, उसी को ही क्या बोल देते हैं आपका ऊर्जा प्रवाह होता है उससे, तो उसी ऊर्जा प्रवाह को ही क्या बोल देते हैं, पूरा ऊर्जा प्रवाह जो चक्र बनता है वही आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब एक प्रवाह है जिसमें आपका जो जैविक और अजैविक घटक आपस में परस्पर क्रिया करके ऊर्जा का प्रवाह कराते हैं। इसमें वही चीज़ बताया गया है कि किस प्रकार जो अजैविक घटक जैविक घटक अजैविक घटकों का उपयोग करके किस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, वही क्या है आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यहाँ पे सेम बात वहीं पे शाब्दिक अर्थ में लिखा है कि पारिस्थितिक तंत्र वह प्राकृतिक एवं क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर क्रिया करके ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों के चक्रण को बनाए रखता है। वही क्या है आपका पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा है। अब बात करते हैं जो आपके पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं। मैंने बता भी दिया है कि जो प्राकृतिक तंत्र के मुख्य दो घटक होते हैं, पहला है आपका जैविक घटक जिन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, और एक होता है आपका अजैविक घटक जिन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। एक विशेष ज्ञान के बिंदु में आप याद रखिए, जो बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि इकोलॉजी शब्द को किसने दिया और आपका इकोलॉजी सिस्टम किसने दिया। तो जो आपका है और एक आपका इकोलॉजी सिस्टम है, तो जो आपका इकोलॉजी शब्द है उसको हमारे अर्नस्ट हैकल ने दिया था, वो हमारे अर्नस्ट हैकल ने दिया था। और वहीं पर जो आपके इकोलॉजी सिस्टम है वो आपके एजी टांसले ने दिया था। वो किसने दिया था, आपका एजी टांसले ने दिया था, टांसले ने दिया था 1935 में। और जो इकोलॉजी शब्द है वो अर्नस्ट हैकल ने दिया 1866 में। वही इकोलॉजी सिस्टम शब्द एजी टांसले ने दिया 1935 में। अब बात करते हैं आप जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक क्या होते हैं, जैविक घटक वे सभी जीवित प्राणी, इसमें क्या आएंगे आपका जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सभी आते हैं। इन्हें हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांट देते हैं। एक है आपका उत्पादक, हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता, उपभोक्ता में आपके 3 टाइप के उपभोक्ता पढ़ेंगे, एक होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो होते हैं वो हमेशा शाकाहारी होते हैं, उसके बाद आता है मांसाहारी, और उसके बाद आता है शीर्ष शिकारी जो टॉप लेवल के होते हैं, और एक होता है अपघटनकारी जिसमें आपका मुख्य रूप से जीवाणु और कवक आते हैं। चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं। तो जो जैविक घटक होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, जैविक घटक जिनमें सभी जीवित जीव आते हैं, इन्हें हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया है। एक होता है उत्पादक, एक होता है आपका उत्पादक, और एक है आपका उपभोक्ता, और एक है आपका अपघटक होते हैं। तो जो उत्पादक होते हैं वो कौन होते हैं, उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं। यहाँ आपके हरे पौधे और शैवाल इनमें आते हैं उत्पादक में। उत्पादक क्या होते हैं आपका, ये आपके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये कैसे होते हैं आपका, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब कि स्वपोषी होते हैं। ये क्या करते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से ये अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है आपका, पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो कौन है, आपका उत्पादक होते हैं। कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं, जो कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, आपका उत्पादक होते हैं। इनमें मुख्य रूप से आपके कौन कौन आते हैं, आपका उदाहरण के रूप में देखें तो इसमें आपके हरे पौधे, घास और वृक्ष, शैवाल, ये सभी आते हैं। वही बात करें आपका उपभोक्ता क्या होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते,
ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और एक होते हैं आपका तृतीयक उपभोक्ता। जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आपका शाकाहारी होते हैं। ये उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि आपका गाय, बकरी, खरगोश, ये सभी क्या है, आपका शाकाहारी जीव होते हैं। ये हमेशा आपके उत्पादक मतलब के हरे पौधों पर निर्भर रहेंगे। वही बात करें अगर द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, तो ये हमेशा मांसाहारी होते हैं। ये क्या होते हैं, आपका मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी जीव होते हैं जो शाकाहारियों को खाते हैं। क्या करते हैं, जो शाकाहारी जीव को खाते हैं, जैसे कि आपका टिड्डा को मेंढक खाता है और जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको आपका मेंढक सफाया कर देता है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका कौन कौन आते हैं, मेंढक और सांप आ जाते हैं। अब बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता जो आपके शीर्ष शिकारी होते हैं, जिन्हें हम टॉप कार्निवोरस बोलते हैं। इसमें आपका मुख्य रूप से शेर, बाघ, बाज आते हैं। तो अब बात हुआ ना कि पत्तियां खाती है किरणें, किरणें पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियों को खाता है बकरा, बकरे को जब शेर दबोचे तो भूख से कोई न बचे। भूख से कोई न बचे मतलब कि जब शेर मरता है तो क्या होता है, उसका अपघटन होता है। अपघटनकारी क्या करते हैं, उनके पूरे बॉडी को क्या करता है, आपका अपघटन कर देते हैं। जिसके बाद पूना चक्र में मिट्टी में पूना तत्व मिल जाते हैं, जिसका वो पौधे उपयोग करके फिर से जो प्रकाश से अपना ऊर्जा लेकर भोजन फिर निर्माण कर देते हैं। और यह चक्र पूरा सतत चलते रहता है। अब बात करते हैं आपका अपघटनकारी। अपघटन क्या करते हैं, जो आपके मृत पौधे एवं जीवों को अपघटन करते हैं। ये क्या करते हैं, आपका मृत जो भी पौधे होंगे उनका अपघटन करेंगे। पोषक तत्वों को पूरा मिट्टी में मिलाते हैं। पोषक तत्वों को क्या कर देंगे, पूरा मिट्टी में मिला देंगे। पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पदार्थों के चक्रण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें मुख्य रूप से आपके जीवाणु, कवक आते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई जो आते हैं वो इसी में आते हैं। अब बात करते हैं आपका जो अजैविक घटक होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं। तो अजैविक घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उन पर एक बार चर्चा करते हैं। अजैविक घटक जो होते हैं निर्जीव पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं, आपका निर्जीव पदार्थ होते हैं जो जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। जो जीवों के जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हमने जो जैविक अजैविक घटक होते हैं उन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया है। एक होते हैं आपके भौतिक घटक और एक होते हैं आपके रासायनिक घटक। जो भौतिक घटक होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, तो भौतिक घटक में आपका प्रकाश, ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल, वायु, आर्द्रता, मृदा या मिट्टी, ये सभी आते हैं। जो रासायनिक घटक होते हैं उनमें आपका ऑक्सीजन, O2, CO2, नाइट्रोजन, खनिज लवण और पीएच, ये सभी आपके रासायनिक घटक होते हैं। तो क्या हुआ, हमने जैविक घटक को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। पहला है आपका उत्पादक, उपभोक्ता और एक आपका अपघटन। वैसे हमने जो अजैविक घटक होते हैं उन्हें 2 भागों में बांट दिया। एक होते हैं भौतिक और एक होते हैं रासायनिक घटक। जो भौतिक घटक होते हैं उनमें आपके सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल, वायु, आर्द्रता, मिट्टी आते हैं। वैसे आपका रासायनिक घटक में आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, खनिज लवण और आपके पीएच आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही चीज़ें थी। ये फ्लो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे जो सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं। प्रकाश से जो बनने वाले भोज्य पदार्थ है उसका आपका उत्पादक के रूप, उपभोक्ता के रूप में कौन ग्रहण करते हैं, आपका बकरियां। बकरी को जब शेर खाता है, ठीक, मतलब शेर जो होते हैं आपका शीर्ष शिकारी होते हैं, जिसलिए हमने इन्हें तृतीयक उपभोक्ता कर दिया है। और जब तृतीयक उपभोक्ता किसी कारणवश मृत हो जाते हैं तो मृत जीवों के शरीर का अपघटन जो है आपका जीवाणु और कवक करते हैं। जीवाणु का अपघटन होने के बाद वे क्या करते हैं, पोषक तत्वों को क्या करते हैं, पुनः मिट्टी में मिला देते हैं। इसके बाद ये जो चक्र है ऐसे चलता रहता है। ऐसा क्या करेगा, समस्या चलता ही रहता है, चलता रहता है। यही चक्र का जो अध्ययन होता है या इसी सिस्टम को पूरा हम इकोसिस्टम बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं आपका जो इकोसिस्टम का महत्व क्या है, क्यों महत्व है। आपका पहला चीज़ होता है प्राकृतिक संतुलन या पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। हमारे प्रकृति में जो संतुलित रहता है वो आपका जो इकोलॉजी बैलेंस है, तभी हमारा एक प्राकृतिक पर्यावरण बन सकता है। इसलिए हमारा जो इकोसिस्टम का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। जो भी आपका ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो 10% का जो लॉ रहता है वो इसी के कारण चलते रहता है। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, जैव विविधता संरक्षण करता है, मानव और अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष की बात कर ले तो अभी तक का जो कंक्लूजन क्या निकला, तो प्राकृतिक जो तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र जीवित और निर्जीव घटकों का संतुलन एवं परस्पर निर्भर तंत्र है। जैविक घटक भोजन, ऊर्जा, पदार्थों का उपयोग करते हैं, जबकि अजैविक घटक उन जीवों के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ प्रदान करती है। दोनों के बीच के संतुलन बनाए रखने पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। क्या क्या बातें हुई, जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है वो जीवित एवं निर्जीव घटकों का संतुलित
एवं परस्पर निर्भर तंत्र है जिसमें जैविक घटक भोजन, ऊर्जा और पदार्थों का उपयोग करते हैं और जो अजैविक घटक होते हैं वो उनके लिए जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बनाती है। सही तापमान, सही जलवायु, ये सभी कौन बनाते हैं? आपका अजैविक घटक ही तो बनाती है, प्रदान करती है। तो दोनों के बीच के संतुलन बनाए रखने पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वो क्या है? आपका पारिस्थितिक तंत्र ही है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो के साथ।